वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसके लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान अ शॉप ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम। बोलता है एक सेल के दौरान क्या हुआ, एक शॉप क्या करती है, ऑफर करती है 10% डिस्काउंट उसके सारे आइटम्स पे। ठीक है ना, सारे आइटम्स के जो भी मार्कअप प्राइस दे रखा है उस पर 10% का डिस्काउंट क्या कर रही है, वो ऑफर कर रही है कि सारे कस्टमर को वो देंगे। ठीक है बेटा, तो वो बोलता है व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, तो कितने रुपए कस्टमर को पे करने पड़ेंगे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क एट द रुपीज 1450 रुपीज। अगर उसने एक जीन्स खरीदी कितने रुपए की बेटा, 1450 रुपीज की, जिसपे एमआरपी थी। एंड टू शर्ट मार्क एट द रेट ऑफ रुपीज 850 रुपीज ईच, और उसने दो शर्ट परचेस की हैं जिसपे एक शर्ट पे एमआरपी कितनी थी, 850 रुपीज थी। ठीक है बेटा, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले टोटल एमआरपी निकाल लेते हैं, उस पर डिस्काउंट अपन निकाल देख लेंगे कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एमआरपी ऑफ अ जीन्स, जो जीन्स थी उस पर एमआरपी कितनी थी बेटा, जीन्स पे एमआरपी थी कितनी, रुपीज 1450। राइट, उसके बाद एमआरपी ऑफ टू शर्ट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एक शर्ट पे कितनी थी बेटा, 850 रुपीज। ऐसी कितनी शर्ट परचेस करी उसने, टू, तो टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 850 टू सा कितना होता है, 1700। तो यानी कि उसने दो शर्ट कितने की परचेस करी, 1700 रुपीज की दो शर्ट परचेस करी। तो मैं यहां से निकाल लेता हूं कि टोटल मेरे पास एमआरपी कितनी रही होगी। टोटल एमआरपी 1450 रुपीज का थी जीन्स, और 1700 रुपीज के क्या, दो शर्ट, दोनों का जब प्लस करेंगे कितना आएगा, 3150 रुपीज। इतने रुपए का क्या था, एमआरपी थी दोनों चीजों पे। ठीक है बेटा, अब उसने बोला कि शॉप क्या कर रही है, उस पर डिस्काउंट दे रही है, छूट दे रही है। डिस्काउंट दे रही है कितने रुपए का बेटा, 10% रुपीज का डिस्काउंट दे रही है। डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, कम कर रही है। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, जो भी अपने पास क्या एमआरपी है कितना, 3150 रुपीज, और उस पर 10% डिस्काउंट करिए, यानी कि 10% की कमी कर रही है, डिक्रीमेंट कर रही है। तो 100 पे 10 का डिक्रीमेंट या 10 का डिस्काउंट कितना बचेगा बेटा, 100 में से 10 गए तो 90, यानी कि 90% में वो सामान दे देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। इधर से देखिए, मैं 315 बचा, इंटू में कितना बचा है, 9, इसका मल्टीप्लाई करता हूँ। 9 5 जा 45 का 5, 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 4 कितने हो गए, 13 का 3, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 कितने हो गए, 28। तो यानी कि उस कस्टमर को कितने रुपए देने पड़े होंगे, 2835 रुपीज उसको पे करने पड़े होंगे। किस चीजों के लिए, एक तो जीन्स के लिए और क्या, दो शर्ट के लिए उसको कितने रुपए पे करने पड़े होंगे, 2835 रुपीज। कब, जब उसने शॉप वाले ने क्या दिया होगा अपन को, 10% रुपीज, 10% उसको डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है अ मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 रुपीज ईच। बोलता है एक दूध वाले ने क्या किया, अपनी दो बफेलो, दो भैंसे बेची, कितने रुपए की बेटा, 20,000 रुपीज ईच, यानी कि एक भैंस कितने में सेल करी उसने, 20,000 रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन बफेलो इक्वल कितना है बेटा, 20,000 रुपीज है। बोलता है ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%, एक पे तो उसको क्या हुआ, 5% का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। एंड ऑन द अदर, और दूसरे पे अ लॉस ऑफ 10%, दूसरे पे क्या हुआ, उसको 10% का लॉस हुआ। बोलता है फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस, तो उसको कितने रुपए का गेन या फिर लॉस हुआ ओवरऑल, ये आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट वाले कंडीशन में देखते हैं बेटा सॉल्यूशन में। फर्स्ट वाला बफेलो, ठीक है, फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस कितना था, 20,000 रुपीज। ठीक, अच्छा, और इधर मैं सेकंड वाला कंसिडर कर रहा हूँ, सेकंड वाला बफेलो मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, उसका भी जो सेलिंग प्राइस है तो वो भी कितना है बेटा, 20,000 रुपीज है। राइट, फर्स्ट वाले पे उसको क्या हुआ, गेन, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, कितने का, 5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। और दूसरे वाले पे उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कितने परसेंट का बेटा, 10% का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मैंने इसको मान लिया कितना, एक्स रुपीज मान लिया, और इसका कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ कितना, वाई रुपीज मान लेता हूँ। तो अगर मेरे पास ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलूँ अगर, ठीक है, तो अगर मेरे पास सी पी एक्स है ना, इस एक्स पे मुझे 5% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 पे 5 का प्रॉफिट कितना, 105 हो गया, यानी कि 105%, वो किसके इक्वल बेटा, इस 20,000 रुपीज के इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इक्वल रख दिया। मुझे तो क्या चाहिए, इसको अगर कैलकुलेट करूं, मैं 5 से कैंसिल करूंगा, 5 2 10, 5 1 5,
5 टू द 10, 0 का 0, कितना आया x इंटू 21/20, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो 20,000 तो ये रहा यहाँ पे एज इट इज, ये 21/20 उधर आके 20 तो ऊपर और 21 ये नीचे। ठीक है बेटा, जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी बेटा, 19,047 रुपीज 62 पैसे। तो इतने क्या आएगा, इतना अमाउंट आएगा, इतने रुपए का कॉस्ट प्राइस था उसका। दूसरी तरफ सेलिंग, इसका कॉस्ट प्राइस कितना माना अपन ने y, और इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा, अगर कि इसका सीपी कितना है y और 100 पे 10% का लॉस, 100 पे 10 का लॉस यानी कि 90, तो 90%, तो y का 90% किसके इक्वल होना चाहिए, 20,000 रुपीज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये y की वैल्यू चाहिए अपन को 20,000, तो ये रहा राइट, ये 9/10 था, ऊपर 10 जाएगा 9 नीचे आएगा, इधर से y की वैल्यू अगर अपन निकालें तो कितनी आएगी बेटा, ये 22,222 रुपीज 22 पैसे। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखे हैं बेटा, मैं सीधा लिख रहा हूँ इसलिए। ठीक है, इधर से मैं क्या निकाल लेता हूँ, इधर टोटल सीपी निकाल लेते हैं पहले। इसका सीपी कितना आया, 19,047 रुपीज 62 पैसे, और इसका सीपी कितना आया, 22,222 रुपीज 22 पैसे। टोटल सीपी निकाले तो दोनों को ऐड करते हैं, 4 और 2 और 2 4, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 4 और 2 6, ये 2, 9 और 2 11 का 1 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, तो इतने रुपीज क्या है इसका टोटल कॉस्ट प्राइस है दोनों का। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है दोनों का, ये भी देख लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस भी कितना था 20,000, प्लस इसका सेलिंग प्राइस भी कितना था 20,000, 20 और 20 कितने हो गए बेटा, 40,000 रुपीज इसका क्या हो गया टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। अब अपन ने 41,269 रुपीज 84 का खरीदे दोनों, और 40,000 में बेची, है ना, ज्यादा का लेके कम का बेचा, तो क्या हुआ अपन को, लॉस हुआ। तो लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है बेटा, 41,269 रुपीज 84 पैसे, और इसमें एसपी कितना है बेटा 40,000, दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे कितना आएगा, 1,269 रुपीज 84 पैसे का उसको ओवरऑल क्या हुआ है, लॉस हुआ है इस पूरी डील में। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों में सेलिंग प्राइस दे रखा था, इसमें प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ, इसका सीपी एक्स माना, इसका सीपी वाई माना, तो इधर से सीपी निकाला कितना आया, ये आया, इसका सीपी निकाला ये आया, तो टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का सम करा, टोटल सेलिंग प्राइस दोनों का सम करा। हमने देखा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या होगा, इसमें लॉस होगा। लॉस कितने का हुआ, 1,269 रुपीज 84 पैसे का इसमें ओवरऑल लॉस हो गया अपन को, राइट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कहते हैं द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपीज। एक टीवी का प्राइस कितना बेटा 13,000 रुपीज है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, और उस पर क्या करना है, वो दुकानदार, कोई दुकानदार क्या करता है 12% का सेल टैक्स और ऐड करके बेचता है अपन को ना। तो बोलता है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ ही बाइस इट। अगर विनोद उसको परचेज करता है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ये 13,000 तो पे करने पड़ेंगे, साथ में क्या करना पड़ेगा 12% का टैक्स और ऐड करना पड़ेगा उस पर, है ना। तो मैंने क्या लिखता हूं यहाँ पे, सॉल्यूशन में लिखते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा इसका टीवी का 13,000 रुपीज है ना, और उस पर जो सेल्स टैक्स लग रहा है, सेल टैक्स लग रहा है कितना बेटा 12% का उस पर टैक्स लग रहा है, यानी कि 13,000 रुपीज की भाई दुकानदार के पास चीज आई और वो कितने का भाई बेच रहा है 12% का टैक्स ऐड करके बेच रहा है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस आएगा, है ना, 13,000 रुपीज का तो ओरिजिनल है प्राइस उसका, और क्या 12% टैक्स ऐड करके बेचेगा, तो 100 पे 12 ऐड करेगा कितना बनेगा 112%, तो 112% निकाल लेते हैं, 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, तो इसका कितना आएगा 130 इंटू में कितना 112। तो मैं इसको रफली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 130 का मल्टीप्लाई किससे 112 से कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैं 13 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 13 2 26 का 6 2 कैरी, 13 1 13 और 2 कितने 15 का 5 1 कैरी, 13 1 13 और 1 14, और ये पीछे 0 का 0, तो कितनी वैल्यू आएगी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 14,560 रुपीज। तो वो दुकानदार कितने का बेचेगा बेटा 14,560 रुपीज का बेचेगा, और विनोद परचेज कितने का करेगा इतने का, विनोद विल परचेज इट, विनोद हैव टू पे रुपीज 14,560 रुपीज फॉर टीवी के लिए उसको 14,560 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। 13,000 तो उसका प्राइस है, और 12% उसको टैक्स भी लगा के कितने का पड़ेगा उसको 14,560 रुपीज की वो टीवी उसको पड़ेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है,
कहता है अरुण बोट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट द सेल। भाई अरुण ने क्या किया, एक स्केट का पेयर, स्केट्स जो होते हैं स्केटिंग करने के लिए पेयर जो आता है वो परचेज करा एक सेल में। वेयर द डिस्काउंट वाज गिवन 20%, जहां पर उसको एमआरपी पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा था, 20% उस पर डिस्काउंट मिल रहा था, ठीक है। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600 रुपीज, अगर उसने भाई डिस्काउंट हटा के कितने में परचेज किया, उसको 1600 रुपीज में परचेज किया, कहता है फाइंड द मार्कअप प्राइस। तो उसका क्या बताना है आपको, उस स्केट्स का मार्कअप प्राइस बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, मार्कअप प्राइस अपन को फाइंड करना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एमआरपी ऑफ स्केट्स कितनी मान लेते हैं बेटा, एक्स रुपीज मान लेते हैं। एक्स रुपीज हमने मान ली, उसकी क्या थी, एमआरपी थी। उस पर वो कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको दुकान पे, उसमें शॉप में मिल रहा है 20% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो उसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा इस एक्स का, देखिए 100% पे 20 का डिस्काउंट मिल रहा है, 100 पे 20 की डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि कितना 80% में वो बिका होगा अपने अकॉर्डिंग, तो है ना। यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो सेलिंग प्राइस आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितने रुपए दे के आया है बेटा, उसके 1600 रुपीज दे के आया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटू 80/100 किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 1600 रुपीज के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इधर से एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 1600 तो ये रहा, ये 80/100 उधर आके 100 ऊपर और 80 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 2 0 के 2 0 आ गए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 200 इंटू 10 करेंगे, कितना आएगा, 2000 रुपीज आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे बेटा, 2000 रुपीज आ जाएंगे। तो एक्स कितना, एक्स क्या माना था अपन ने, एमआरपी, तो क्या लिखेंगे, एमआरपी ऑफ स्केट्स विल बी इक्वल टू रुपीज 2000। हमने क्या किया बेटा, एक्स रुपीज एमआरपी मान ली, उस पर 20% का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा, एक्स का 100 में से 20 गया तो 80% पे उसने सेल कर दिया होगा, और उसने 80% पे उसको खरीद लिया होगा, दोनों को आपस में इक्वल कर दिया, और यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपीज। तो एमआरपी उसका कितना रहा होगा, 2000 रुपीज रहा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 रुपीज इंक्लूडिंग 8% वेट। बोलते हैं मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया, कितने रुपए का बेटा, 5400 रुपीज, जिसमें 8% वेट जो था वो इंक्लूड था, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या था उसपे, ऐड था उसमें। बोलते हैं फाइंड द प्राइस ऑफ प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड। तो वेट ऐड करने से पहले उसका प्राइस कितना था, ये आपको बताना है। तो हमने क्या मान लिया, लेट कर लिया, लेट प्राइस बिफोर वेट, वेट से पहले उसका प्राइस अपन ने कितना मान लिया, रुपीज एक्स मान लिया, ठीक है। और उस पर क्या कर रहा है वो, वेट कितने परसेंट लगा रहा है, 8% का वो क्या लगा रहा है, वो वेट ऐड कर रहा है उस पर। तो उसका भी अपन क्या निकालें, सेलिंग प्राइस अगर अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालें, एक्स रुपीज उसका प्राइस था, और 8% वो क्या कर रहा है, टैक्स ऐड कर रहा है, तो 100 पे 8 ऐड कर रहा है, यानी कि कितना, 108%, तो 108/100 ये अपने अकॉर्डिंग तो सेलिंग प्राइस ये आया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, ये x इंटू 108 तो अपने अकॉर्डिंग है, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, उसने कितने में परचेज करा, 5400 रुपीज में परचेज करा, 8% वेट ऐड करने के बाद। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 5400 तो ये रहा, ये 100 कहाँ जाएगा ऊपर, और 108 कहाँ आएगा बेटा नीचे, राइट। इसको अगर कैलकुलेट करें, देखिएगा मैं 54 से कैंसिल करता हूँ, 54 1 जा 54, 2 0 के 2 0, और 54 2 जा कितना आएगा, 108, फिर 2 1 जा 2, और 2 से कितनी बार, ये 50 बार, इधर से 5 1 जा कितना हो गया, 5, 1 2 एंड 3 0 पीछे आ गया इसके, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5000 रुपीज। एक्स क्या था भाई, प्राइस बिफोर वेट, तो प्राइस बिफोर वेट कितना आ जाएगा, 5000 रुपीज। दोबारा देखें, हमने वेट लगने से पहले प्राइस x मान लिया, और उस पर 8% का टैक्स ऐड किया, है ना। तो उसका सेलिंग प्राइस वो दुकानदार कितना रखेगा बेटा, x का भाई 8% ऐड करके, तो 100 पे 8 ऐड करके 108% उसका क्या रखेगा, प्राइस रखेगा। तो x का 108% ये निकाल लिया, और उसने कितने का परचेस किया बेटा, 5400 रुपीज का। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करी, कितना ही 5000, तो क्या लिखें, प्राइस बिफोर वेट इक्वल टू कितना आया बेटा, रुपीज 5000 रुपीज, राइट। अच्छा, इसी तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम, कहता है अन आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। बोलता है एक आर्टिकल परचेज किया गया, कितने रुपए का बेटा, 1239 रुपीज का, जिसमें 18% जीएसटी इंक्लूड था पहले, ठीक है। बोलता है फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। जीएसटी लगने से पहले उसका प्राइस कितना था, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट प्राइस बिफोर जीएसटी, लेट प्राइस बिफोर जीएसटी, हमने क्या मान लिया, जीएसटी से पहले x रुपीज उसका प्राइस मान लिया,
और जीएसटी कितने परसेंट लगी है उस पर, 18% की जीएसटी उस पर ऐड करी गई है। तो इसका सेलिंग प्राइस निकालें, एक्स रुपीज़ तो उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस। 100 पे 18% जीएसटी लगाया तो 118% उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक्स का 118% में उसने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। कितने ने परचेज किया अपन ने, 1239। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स यहाँ पे रहा, छोड़ा अपन ने 1239, तो ये रहा 100 कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, और ये 118 कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, मैं इसको 2 से कैंसिल कर लेता हूँ पहले। 2 5 जा 10, कितना बचेगा 1, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 0 का 0। फिर मैं 59 से कैंसिल करता हूँ बेटा, 59 1 जा 59, 59 2 जा कितना 118, 123 में से 118 गया तो कितना बचेगा 5, और 59 1 जा 59। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 21 इंटू में कितना 50। कैलकुलेट करें इसको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और पीछे 0 का 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 1050 रुपीज़। 1050, ये x किसको माना था, प्राइस बिफोर जीएसटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइस आपको नीचे लिखना है बेटा इसमें ना, प्राइस बिफोर जीएसटी x इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, ₹1050। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चनों से आराम से डील कर सकते हैं। कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है बेटा। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात करें, हम आपको उसको सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, जो भी होगा। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।